जोहार साथियों, आ जाइए आपके अपने चैनल पे, झारखंड टारगेट चैनल पे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़रूर इसे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम खोटा से, जो कि पेपर 2 का है, JSSC का, CGL का। सोन माटी के सातवें कहानी क्या है? सातवां कहानी देखिएगा। ओ दीदा मतलब यानी कि ओ दीदा यानी कि नम आँखें। लेखक कौन है? विनोद कुमार। इनका 1990 में हुआ था प्रथम संस्करण, दूसरी बार हुआ था 2017 में हुआ था। 10 कहानी है सोन माटी का, यह 7वां कहानी है ओ दीदा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहानी को थोड़ा जानते हैं डिटेल से और प्रश्न इसके। देखिए मुख्य पात्र कौन कौन है इसमें। मुख्य पात्र है चानो वागी, विधवा भुइयाँ जाति की थी, मामा दादी वो बोलते थे सब। पैतृक गांव चानो था उनका। 3 बच्चे थे, 2 लड़की रेशमा जिरवा और 1 लड़का कोल्हा। अन्य पात्र सुकर महतो, निर्मम महतो लेखक थे। निष्कर्ष क्या निकला? देखो, चानो वागी छोटी जाति की जरूर थी, लेकिन वह सुकर महतो के यहाँ पर काम करती थी और सुकर महतो के परिवार में चानो वागी को अपने परिवार के सदस्य की तरह ही माना जाता था। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। देखिए आगे और क्या बताया गया इसमें। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि ज़रूरत के समय व्यक्तियों को ऊंच नीच नहीं दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात, माँ का दूध का कर्ज को कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो चलिए इससे प्रश्न करते हैं हम लोग ओ दीदा से। देखिए क्या है इसका मतलब, देख लीजिए पहले। व्यक्ति का मतलब परिवार, मुदा मतलब यकीन, ओद मतलब आँखें, ओद मतलब एगो नम हो गया। तो 1 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ओ दीदा कहानी केकर लिखल आगे? तो विनोद कुमार का है। दूसरा, ओ दीदा कहानी कौन किताब शामिल है? तो सोन माटी। ओ दीदा माने की हवे? लोरे भोर आँख। ओ दीदा कहानी मुख्य पात्र है के चानो वागी। ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र कौन है के? तो चानो वागी है। ओ दीदा चानो वागी नाम की रखल गए है। चानो वागी गाँव एक जन्मल कर चलते, गांव में जन्म हुआ था चानो गांव में, इसे चानो वागी नाम रख दिया था उसका सब। चानो वागी कैसन मेहरारू रही? तो मोसामयित। 7 नंबर देखिए, चानो वागी का बेटी नाम की रहे? चानो वागी का बेटी का नाम क्या था? तो रेशमी था उसका बेटी का नाम। ओ दीदा कहानी में केकर घरे बिहार रहे? तो सुकर महतो के यहाँ बिहार था। ओ दीदा कहानी में केनकर बिहार हवे तो सुकर महतो बेटा का। सुकर महतो घरे अंगना जंगावेक नामे रेशमी के कौन डाक हथिन? तो सुगिया और हेमिया। चानो वागी केकर घरे काम करे हथिन? तो सुकर महतो घरे गाँव महतो। घर खबर कौन राखे हथिन? तो चानो वागी रखती थी घर का सब खबर। चानो वागी कै गो छुआ रखती? चानो वागी का 3 गो छुआ था। कै गो छुआ था? तो चानो वागी का 3 गो। क्या कौन कौन था? देखिए, जिरवा बेटी, रेशमी बेटी, कोल्हा बेटा था एक नाम का। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक जब भी शहर से गांव जाते थे तो चानो वागी को क्या कहकर पुकारते थे? चानो वागी मामा। चानो वागी के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। महतो घर की कोई बेटी अगर अपने ससुराल जाती थी तो उसे छोड़ने उसके साथ कौन जाता था? चानो वागी। महतो घर के किसी बेटी का शादी होता तो विदाई के साथ रोक दिन उसके साथ कौन जाता था? तो चानो वागी जाती थी। 18 नंबर देखिए, चानो वागी के परिवार में 4 सदस्य थे। लेखक रांची से अपने घर किस पूजा के अवसर पर आए थे? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर आए थे।
लेखक जब दुर्गा पूजा का अवसर पर रांची घर आए थे तो उन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया था, चानो वागी को। किसको प्रणाम नहीं किया था? चानो वागी को। तो चानो वागी बहुत ख़राब लगा, मैंने बचपन से इसे पाला है। चानो वागी टूअर छुआ नियर कखुन टाई के मुँह लटकाए हर की, जखन ओकर भीतरे भाव के ठेस लगे। महतोक नाती पोता गोर नहीं लग गए, नाती पोता गोर नहीं लगा तो उसका मन को खराब लगा। जखन वो सुनी कि वो भूनी हिक गोबर करी हिक। 21 नंबर क्या है? चानो वागी के महतोक छुआ पोता की कह थी, क्या कहता था? तो मम्मा कहता था। चानो वागी के गोर नाय लगा के लेखक की बुझे लगी, भारी गलती भर गया। लेखक क्या समझने लगा था? समझने लगा कि भारी गलती हो गई, हमसे पैर नहीं लगे हम उसका चानो वागी। फिर लेखक ने सोचा कि आप जब भी हर रांची से अब जब भी वह रांची से घर वापस आएगा तो ज़रूर प्रणाम करेगा। लेकिन तब तक वो चानो वागी का देहांत हो जाता है उसके आते आते नेक्स्ट टाइम। चानो वागी दशहरक मेला जायक पहर लेखक से क्या लाने को कहती है? तो लड़ुआ। चानो वागी कितने दिन बीमार रहने के बाद मर जाती है? 5 दिन। लेखक के बगल के घर में किसका घर था? निर्मल महतो का घर था, निर्मल महतो। चानो वागी छोटी जात होकर भी किसे अपना दूध पिलाई थी? निर्मल महतो को। निर्मल महतो की माँ का दूध नहीं होता था, इसलिए दूधे कर्ज कोई कैसे उतारे है, एक लोढ़ा काठी दे के। हाय रे दैबा चानो वागी कैसे रे गएगी, ये सब कहकर कौन रो रही थी? निर्मल महतो की माँ। चलिए आज ये आपका 7वां कहानी जो था चानो वागी का, जिसका आपका कहानी का नाम था वो दीदा, 7वां कहानी है जो कि सोन माटी का, तो आज समाप्त हुआ आपका। तो आपको ध्यान से इस कहानी को ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, इनसे प्रश्न आपका बनेंगे ही बनेंगे। तो धन्यवाद, आज के सभी को जोहार, थैंक यू।